ओके। आज के इस सेशन में पाठशाला में आज हम जानेंगे एम गार्ड मशीन के बारे में। एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो एनर्जिक ने लॉन्च किया है और ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, इसका हमारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या चीजें ये कर सकती है और कैसे इसको अभी बाय करना है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इंट्रोड्यूसिंग एनर्जिक जापान लेटेस्ट पेटेंट टेक्नोलॉजी। जैसे हमारा एनर्जिक ने कैंगन मशीन बनाया था, आयोनाइजर बनाया था आज से 50 साल पहले, 70 ईयर्स के पहले। उसी तरीके से इस कंपनी ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दिस इज रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कम करता है। मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरीके से रेडिएशन को ये कम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं एनवायरनमेंट हार्मोनाइजर। राइट। इस प्रोडक्ट के टेक्निकलिटी को पहले समझेंगे। उससे पहले आज की डेट पे जिस एनवायरनमेंट में हम हैं वो काफी डिफरेंट है। आज से 30-40 साल पहले जिस तरीके से एनवायरनमेंट था, बच्चे बाहर खेलने जाते थे, आउटडोर में ज्यादा रहते थे, मिट्टी से खेलते थे, पानी हो गया, बारिश में भीगते थे, बहुत सारी चीजें ऐसे करते थे जो कि उनको ग्राउंडेड रखता था, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ रखता था और वो अर्थ के साथ टच में रहते थे। राइट। गैजेट से दूर। उस टाइम पे मैक्सिमम रेडियो या टीवी होता था फॉर एंटरटेनमेंट। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें, लास्ट 10 ईयर्स में ये बहुत ज्यादा मैसिवली बढ़ चुका है। किड्स जो है आजकल मैक्सिमम टाइम घर के अंदर है, बाहर उनका जाना एक्सपोजर कम है। इवन इफ सनलाइट भी ज्यादा बच्चों को आज के टाइम पे मिल नहीं पाता। और ये जो हमारे घर के एनवायरनमेंट है उसमें गैजेट्स ज्यादा है। कुछ इस तरीके से है आज का टाइम। उस टाइम पे बच्चों का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट अलग तरीके का था और बिहेवियर अलग तरीके का था। आज के टाइम पे बच्चों में वो सारी चीजें अलग तरीके से नजर आ रही है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, हेल्थ इश्यूज, जो बच्चों में दिखाए पहले देखा नहीं जाता था, आज की डेट में वो सारी दिखने को मिल रही है। राइट। बच्चों का कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, मेमोरी कम हो रही है, मतलब मेमोराइज नहीं कर पाते चीजों को। राइट। ब्लू स्क्रीन ज्यादा देखते हैं तो चश्मे लग गए हैं बच्चों को। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो आज के टाइम पे ये चल रहा है। राइट। कुछ पोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, अलग अलग तरीके के पोल्यूशन है। एक उसमें से है जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, जो कि हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं या छू सकते हैं, पता लग सकता है। राइट। लेकिन एक और तरीके का पोल्यूशन है जो हमें नजर नहीं आता लेकिन हम इससे घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन इज यूनिक बिकॉज इट डजंट डायरेक्टली इम्पैक्ट आवर सेंसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन क्या है? जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिकल आइटम भी हम यूज करते हैं, वो एक तरीके का रेज, एक तरीके का रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घर में, हमारे चारों तरफ इसको फैलाते हैं, जो कि एक तरीके का पोल्यूशन है, जो हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल है हमारे आंखों के लिए। लाइक अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, यू कांट सी इट, feel it, touch or hear it, making it hard to detect without using special equipment। अगर कोई हमारे पास स्पेशल एक इक्विपमेंट नहीं है तो हम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है और उसकी पोल्यूशन क्या होती है। तो ये आज के टाइम पे हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है। इवन इफ, अगर आपको पता है, जो मोबाइल फोन भी हम यूज करते हैं उसमें भी हार्मफुल रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उससे भी निकलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मोबाइल को स्पीकर पे आप उसको बात करें। राइट। सो अगर हम देखें टिपिकली हमारे घर में जिस तरीके का एक नॉर्मल, हमारे घरों में जिस तरीके के हमारे मतलब ड्राइंग रूम होते हैं, उस टाइम पे हॉल में देखिए टीवी होता है, लाइट्स होता है, वाईफाई का राउटर होता है। राइट। घर में जितने फैमिली मेंबर है हर किसी के पास एक एक मोबाइल होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इवन इफ जो एलईडी लाइट्स होते हैं वो भी इस तरीके का रेडिएशन सारे देते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें हमारे घरों में ही है और हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास है। और इसमें से ये रेस, इतने ज्यादा रेडिएशंस हैं, ये हमारे बॉडी के आर पार भी हो जाती है, दीवार के आर पार भी हो जाती है रेडिएशंस। राइट। इसके बारे में और जानेंगे क्या है ये रेडिएशंस, कितनी फ्रीक्वेंसी की है, कितना हार्मफुल है हमारे लिए। इस एनवायरनमेंट में आप सोचिए कि एडल्ट भी रहते हैं, एल्डरली पर्सन्स भी रहते हैं, और इसी एनवायरनमेंट में हमारे घर में छोटे बच्चे भी रहते हैं। मतलब रेडिएशन सेम है एडल्ट के लिए भी और उस बच्चे के लिए। अगर ये रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल है, क्या बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है? बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एडल्ट्स।
डब्ल्यूएचओ का एक है क्लासिफिकेशन है, IARC। IARC क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर हैज क्लासिफाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर पैदा करने वाला, राइट। सो ये कह रही है डब्ल्यूएचओ की ये रिपोर्ट और IARC मिलके इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैंसर भी पैदा हो सकता है हमारे बॉडी में, ये इतना ज्यादा हार्मफुल है, बेस्ड ऑन इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्लियोमा। ग्लियोमा एक होता है ब्रेन कैंसर होता है, ए मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर एसोसिएटेड विद वायरलेस फोन यूसेज, राइट। तो वायरलेस फोन हम जो यूज करते हैं उसके ऊपर है, 2011 में ये रिपोर्ट निकाला था। तो आगे उस टाइम पे क्योंकि वायरलेस फोन हुआ करता था, स्मार्टफोन थोड़े से कम थे उस टाइम पे, बेसिक फोन आते थे। आज के टाइम पे देखिए ये और ज्यादा बढ़ चुका होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइज की हम बात करें, नॉइज रेडिएशन के सोर्सेस क्या क्या है, स्मार्टफोन हम सभी को पता है, उस तरीके से लैपटॉप भी है, आईपैड है, टेलीविजन है, एयरकॉन है, एयर कंडीशनर, और जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स होते हैं यानी लाइट्स होते हैं, लाइट में भी हम बोलते हैं ना वार्मर लाइट हमें यूज करना चाहिए, येलो लाइट यूज करना चाहिए। जो एलईडी लाइट होते हैं उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इंडक्शन कुकर हो गया या माइक्रोवेव हो गया, ईवीज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसमें भी इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसमें भी होता है, राइट। और वाईफाई राउटर तो आज के डेट पे ऑलमोस्ट सभी के घर में, राइट। ये सारी की सारी चीजें जो हैं डेली बेसिस पे हमारे घर में ये ऑन ही रहती है 24/7। हार्डली कोई चीज इसमें से हम बंद करते हैं, राइट। तो इसी वजह से इसके रेडिएशंस हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में, हमारे फैमिली जितने मेंबर है सभी के बॉडी में ये जा रहा है, जो कि हमें नजर नहीं आता। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारा ये डिवाइस विच इज कॉल्ड द एनवायरमेंट हार्मोनाइजर। एम गार्ड है इसका नाम। 2 साल पहले एनर्जिक नेशन लॉन्च किया था मलेशिया में, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में मलेशिया एनर्जिक ने इसको लॉन्च किया। आज के टाइम पे ये इंडिया में आने वाला है, लेकिन इंडिया का प्री लॉन्च चल रहा है, तो इंडियन आईडीज पे लोग जाके मलेशिया से लेके आ सकते हैं या यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो मलेशिया से यहाँ इंडिया पहुंच जाएगा। सिमिलरली दुबई में भी ये अवेलेबल है, बट इंडिया ऑफिस में अभी आया नहीं है। सिमिलरली यूएसए ऑफिस में भी अभी आया नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उन सब जगह पे ये अभी अवेलेबल है। ये क्या करता है? 4 मीटर लेफ्ट 4 मीटर राइट, मतलब 8 मीटर के मीटर में जितने भी चीजें होगी, जो भी मैग्नेटिक रेडिएशंस की, उन सब रेडिएशंस को ये सप्रेस करता है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हार्मोनाइजिंग टारगेटेड हाई फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशन अप टू 1000 मेगाहर्ट्ज, राइट। 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक का रेंज का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इस फ्रीक्वेंसी के बिटवीन जो भी आता है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं, उस रेडिएशंस को, उस फ्रीक्वेंसीज को ये टारगेट करके उनको हार्मोनाइज करता है, मतलब वो रेडिएशंस हमारे बॉडी को हार्म नहीं कर सकते। ये हमारे घर में जिस जगह पे ये रहता है, यूजुअली इसको हम यानी रखते हैं वुडन सरफेस के ऊपर, ग्लास के ऊपर या मेटल के ऊपर इसे नहीं रखते। जब हम इसे रखते हैं तो ये एक हमारे बॉडी, हमारे उस जगह पे 8 मीटर के डायमीटर में ये एक हमारे लिए शील्ड बना देता है, कुछ इस तरीके से, राइट। Designed to reduce 8 meters of defense, designed to reduce the negative effects of electromagnetic waves, ensuring a safe and harmonious environment. ईएमएफ सोसाइटी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है उसका एक हेल्थ इफेक्ट का सर्वे आया था 2019 में। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी लोगों को होते हैं, राइट। अभी हेल्थ इश्यूज क्या क्या है? लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम होती है, राइट। अगर ये आज हम बात करें, ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है हर घर में, ऑलमोस्ट सभी को ये प्रॉब्लम है कि नींद अच्छी नहीं आती। जैसे हम बोलते हैं साउंड स्लीप, 8 घंटे की नींद वो नहीं आ पाती। इनफैक्ट लोगों को डीप स्लीप भी नहीं आता, हालांकि हमें जब हम रात को सोते हैं डीप स्लीप भी होनी चाहिए। हमारी बॉडी रिपेयर करता है, उस टाइम पे डिटॉक्स करता है बॉडी को।
राइट, हमारे सिस्टम्स। लेकिन वो स्लीप ही हमारी डिसऑर्डर हो गई है, मतलब सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। राइट, ये वन ऑफ द रीजन है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो हमारे घरों में हो रही है। फटीग फील करना, राइट, कंसंट्रेशन लूज करना, मेमोरी और लर्निंग प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीजें उसी से वजह से है। आप इसके परसेंटेज देख सकते हैं। राइट, अगर सिर्फ प्रॉब्लम है तो 71% लोगों को ये प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन मेमोरी की प्रॉब्लम है तो 61% को, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक्स होना, आई ईयर और साइनस की प्रॉब्लम होना, डिजीनेस, बैलेंस प्रॉब्लम, बॉडी पेन, हार्ट प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ये हमें हो रही है। और ये जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई गई, ये आज के डेट पे बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। हर इंसान इन सब में से कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये डॉक्टर हैं सतविंदर। ये इन्होंने एक मतलब सर्वे किया था। इनका एक वीडियो है, इस वीडियो को एक बार हम देखते हैं। इसमें इन्होंने बताया था किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एडल्ट और किड्स के हेल्थ को इफेक्ट करता है। आप लोगों को आवाज आ रही है? ऑडियो क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू हियर द ऑडियो। आ रही है, आ रही है। Children's brain, like the hypothalamus, it tends to absorb 1.5 to 2 times more electromagnetic fields than an adult. But if you look at the child's bone marrow, it absorbs an amazing 10 times more electromagnetic radiation than an adult. The brain is much more absorbent, the skull is thinner, and because the relative size is smaller, if I give you the same dosage, your smaller tissue is going to absorb more than the bigger tissue. The first thing you have to do is keep the appliance that's emitting the radiation further apart from you, like handphones. Off all power points when they're not in use. Number 3, you could use electromagnetic field harmonizers, which will balance out the radiation side effects from the appliance. तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो बच्चे होते हैं वो, उनका जो बोन मेरो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 10 टाइम एब्जॉर्ब करता है नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल एडल्ट से। सो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। और हम क्या करते हैं, बच्चों के हाथ में ही मोबाइल दे देते हैं। हेल्थ एंड एनवायरमेंट रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। अब ये है एफसीसी का। एफसीसी क्या होता है? ये है फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन। ये यूएसए की एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। तो वो क्या करती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर यूएसए में आप बेचेंगे तो आपके पास ये एफसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो वहां का रिपोर्ट ये कहता है, बेस्ड ऑन द न्यू एफसीसी एक्सपोजर लिमिट, द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब्स आरएफ एनर्जी, radio frequency energy, at some frequencies more effectively than others. The most restrictive limits occur in the frequency range of 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। मतलब इस 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। वेयर द होल बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आरएफ एनर्जी बाय ह्यूमन बीइंग्स इज मोस्ट एफिशिएंट, राइट। ये पर्टिकुलर रेंज में क्यों हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इस रेडिएशंस को, इस आरएफ को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, उसके पीछे का कारण ये है कि एक रिपोर्ट ये निकला था। ये दो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बनाया था इसे। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, राइट। जैसे कि ब्रेन का है फ्रीक्वेंसी, वो 72 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। बॉडी में जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये 67, 55 और 60 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। सो इस पर्टिकुलर रेंज में देखा जाए तो 30 से लेके 300 जो मेगाहर्ट्ज का एब्सॉर्प्शन ज्यादा हमारे बॉडी में आरएफ वेव्स का होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वर्क करते हैं। इस वीडियो में इसी को बताया गया है कि को फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस क्या होता है। जैसे कि एक हमने यहाँ पे फॉर्क रखा है, उस फॉर्क में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टेबल के ऊपर है वो 440 मेगा हर्ज का है, और साथ में हमने और एक फॉर्क लिया है, उसको उसका है 512 हर्ज का। लेकिन जब इसको हम ट्यून करते हैं तो दूसरा वाला 440 हर्ज वाला, वो बिल्कुल उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता, इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब हम सेम हर्ट्ज का
फॉर्क यूज करते हैं, ट्यून करते हैं, तो इधर उस फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे जनरेट हुआ वो इस वाले फॉर्क को भी डिस्टर्ब करता है, राइट। इसका मतलब सेम रेजोनेंस, सेम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब भी करती है। की बेनिफिट्स ऑफ एमगार्ड, कनेडियन रिसर्च प्रोफेसर जो है मैग्डा हवर्स, उन्होंने इसके बारे में भी लिखा, रिसर्च एंड टीचिंग्स इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। इनकी किताब है इसके ऊपर, इनके फाइंडिंग्स हैं। हर वर्क फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहाँ पे सिम्टम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, पुअर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में लिखा है, लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस वेस्ट रिमूवल, हेडेक्स, फटीग होना, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें उन्होंने इसके बारे में लिखा है। अगर हम देखें जैसे हमारे कैंगन वाटर का एक आपने देखा होगा, एक वीडियो था जहाँ पे कैंगन वाटर पीने से पहले ब्लड टेस्ट किया गया था और कैंगन वाटर पीने के बाद ब्लड टेस्ट किया गया था, तो उसमें दिख रहा था किस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कार्पसूल्स, आरबीसी, वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग रहते हैं और वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एमगार्ड के यूसेज से पहले ब्लड का क्या कंडीशन था और एमगार्ड यूज करने के बाद ब्लड के किस तरीके से कंडीशन होता है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, वो आप इंटरनेट पे आप देख सकते हैं या ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे डॉक्टर मैग्डा हवर्स ने जो रिपोर्ट निकाला है वो है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करने से पहले और यूज करने के बाद किस तरीके से हमारे ब्लड सेल्स एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, वो उसके ऊपर एक वीडियो भी है और ये उसकी पूरी डिटेल है, उनकी रिपोर्ट है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं हमारे मोबाइल फोन से, लैपटॉप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, उसको अगर हम ज्यादा देर तक यूज करेंगे तो ज्यादा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम एक्सपोज होंगे उसको। इसके वजह से वो हमारे ब्लड के अंदर वो आरबीसी को भी इफेक्ट करते हैं और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। इसके वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। ये उसके ऊपर वीडियोस भी हैं, आप इसके बारे में और सारी चीजें जान सकते हैं। ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा वीडियोस, आप देख लेना। अब एमगार्ड किस तरीके से काम करता है, अगर हम देखें तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो भी जगह पे हम रहते हैं, उसके आसपास कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हाई टेंशन वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स भी होते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव, ये हर कोई जो आप यहाँ पे चीजें देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो रेडिएट करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, सो ये ह्यूमन बॉडी के लिए लेस हार्मफुल है। लेकिन अगर हम ज्यादा एक्सपोज होंगे इस लो रेडिएशन को, तो भी ये हमारे हेल्थ के लिए हैजर्डस है। इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स हैं, राइट। अब किस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ये फील्ड एनर्जी क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय एसी पावर सोर्सेज, जहां पे हमारा ऑल्टरनेटिव करंट, जो मेन करंट के पावर सोर्सेस होते हैं, उसके आसपास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, राइट। सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी, ये कहां से होता है, रेडिएशन जनरेटेड फ्रॉम सिग्नल ट्रांसमिशन डिवाइसेस, जैसे एंटेनास हो गए, जैसे वाईफाई की मशीन हो गई, ये ट्रांसमिट करती है एनर्जी को, राइट। वेव्स, ये फ्रीक्वेंसी वेव्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज यहीं से निकल के आती हैं, तो ये एक क्या करती है, सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज एनर्जी क्या होती है, अनवांटेड रेडिएशन और बाय प्रोडक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। मतलब जो वाईफाई की डिवाइस होगी उसकी जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन एनर्जी है, और जो एसी करंट की वजह से जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये फील्ड और ये ट्रांसमिशन सिग्नल के वजह से एक नॉइज क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। और यही हमारे चारों तरफ है, जो हमें दिखता नहीं है। अगर हम टिपिकल घर की बात करें, उस घर में ऐसे ही कुछ गैजेट्स होते हैं, पावर सॉकेट्स होते हैं, पावर सप्लाईज होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड फ्रॉम एसी सोर्स, सिग्नल ट्रांसमिशन रेडिएशन फ्रॉम एंटेनास, और इन सब के मिलावट से घर में क्या क्रिएट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशन क्रिएट हो रहा है, राइट।
और एम गार्ड क्या करता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशंस को, इसी को ही वो टारगेट करके हार्मोनाइज करता है, सो दैट ये जो रेडिएशन हो रही है, जो नॉइज रेडिएशन हो रही है, ये ह्यूमन बॉडी को कोई यानी नुकसान ना पहुंचाए, इससे हमें वो बचाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एसडीएल करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है। जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, अगर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वहां पे इस तरीके का कोई नॉइज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉइज है, तो उसको हम नॉर्मली आंखों से देख नहीं सकते, किसी और इक्विपमेंट से उसे मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट आता है एसडीएल, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। सो एंटीना को जैसे ही आप एक्सपोज करेंगे उस जगह पे, तो उस तरीके का यहाँ पे आपको सारे साउंड नजर आएगा, इस तरीके के साउंड आएगा। ये नॉइज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉइज, इस तरीके से साउंड होगा, क्योंकि इसको 72 मेगाहर्ट्ज पे फिक्स किया गया है, तो इस तरीके के आवाज इसमें आएगा। और नीचे आप देख पा रहे हैं एक वहां पे वाटरफॉल का पैटर्न आ रहा है, जो कि यहाँ पे डार्क ब्लू, ब्लू और डार्क ब्लू है नीचे की तरफ, है ना। अब जब हम इसमें एमगार्ड यूज करेंगे, तो सेम लोकेशन पे, सेम एप्लीकेशन के ऊपर जब हम एमगार्ड को ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नॉइज को इस तरीके से वो कैंसिल आउट कर देता है, राइट। अलग अलग जगह पे इसको हमने चेक किया है, दिनेश जी ने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है अलग अलग लोकेशन पे। ये हमारे ग्रुप में भी आ चुका है, और आप इसे चाहें तो एक बार फिर से दिनेश जी ग्रुप में इसे डाल देंगे। इसको जब आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें दिखता नहीं है, वो किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए हाजर्डस है, और एमगार्ड हमें कैसे उसी चीज से हमें बचाता है। mGuard utilizes harmonic frequencies to effectively suppress targeted electromagnetic noise radiation between 3 MHz to 1000 MHz within a 4-meter radius. This harmonizing method achieves a balanced atmosphere while preserving the natural ambient frequencies. मतलब अगर हमने इसको लगाया, mGuard को लगाया, ऐसा नहीं है कि वाईफाई का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा या हमारी जो बात हो रही थी फोन पे वो कट हो जाएगा, नहीं। सब अपने तरीके से वो काम करते रहेंगे, लेकिन इसका जो हमारे हेल्थ के ऊपर जो इसका इल इफेक्ट है, जो इसका जो खराब इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, उसको ये कैंसिल आउट करता है, हार्मोनाइज करता है। The multiple layering of harmonic frequencies is strategically programmed to target specific frequencies at 36 MHz, 72 MHz, 108 MHz। इस तरीके से अलग अलग मेगाहर्ट्ज पे इसको डिटेक्ट करके वो करता है। ये उसके अंदर की टेक्नोलॉजी, ये खुद करता है, हमें कुछ इसमें सेट करने की जरूरत है। बड़ा सिंपल सा मशीन है, छोटा सा है, एक नॉर्मल साइज मोबाइल फोन से थोड़ा सा बड़ा है, और वेट थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें करीबन 2 इंच की इसकी वेट होगी। सिर्फ और सिर्फ आप इसको प्लेस करना है एक वुडन सरफेस के ऊपर आपके घर में, और सिर्फ पावर प्लग इन करना है, वो भी टाइप सी का इसका चार्जर आता है, उसको बस इसे अटैच करना है और वो स्टार्ट हो जाता है। कोई इसमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इनबिल्ट। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज रेडिएशन हार्मोनाइजर के ऊपर अलग अलग रिपोर्ट है, किस तरीके से ये काम करता है अलग अलग जगह पे, राइट। एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, इसका हमें रिपोर्ट पूरा मिला हुआ है, टेस्ट करके उन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से ये हार्मोनाइज करता है हमारे एनवायरनमेंट में। इजी टू इंस्टॉल है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ पावर कनेक्शन इसको देना है। अगर आप आउटडोर हैं, मान के चलिए आप गाड़ी में कहीं से जा रहे हैं, तो गाड़ी में भी इसे आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल पावर सप्लाई देके गाड़ी में। या आप आउटडोर हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी आप, अगर आपके पास पावर बैंक है ना, तो पावर बैंक से भी इसको पावर दे देंगे, तो भी वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा काम करना। कवरेज 8 मीटर डायमीटर, जैसे मैंने बताया था। वर्सटाइल यूज है, टाइप सी इसमें चार्जर लगता है, जो कि इजीली अवेलेबल है, और इसके पैक के अंदर वो चार्जर आता भी है। वन डिवाइस, बिग कवरेज, लो रनिंग कॉस्ट, इसका कोई मतलब कोई कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट नहीं है, राइट। मेंटेनेंस भी नहीं है इसका, राइट। मेंटेनेंस नहीं है का मतलब ये है कि ये मशीन आप 24/7 ऑन करके ही रखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कम द प्रोडक्ट कम्स विद 1 ईयर वारंटी, बट यूजुअली ये मशीन की लाइफ जो 2 to 3 ईयर्स आराम से चला जाता है, और अच्छी तरीके से ये अपना हार्मोनाइज करता है अपने एनवायरनमेंट को।
इसको आप अपने घर पे लगा सकते हैं, लिविंग रूम पे, ऑफिसेस में, वर्क स्पेस पे, राइट। और रेस्टोरेंट्स में लगा सकते हैं, किड्स रूम में, कार के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बेडरूम में, वर्क स्पेस, जहां पे चाहें आप उसे वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। यूसेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटा सा डिवाइस है और इसका वेट भी 430 ग्राम्स है। ये हमारा स्लोगन है, चेंज योर एनवायरमेंट, चेंज योर लाइफ। और इस एमगार्ड को बाकी आइटम की तरह इसको ना रखें, इसको अलग से, इसका डिवाइस को अलग जगह पर रखें। इसका जो बॉक्स आता है उस बॉक्स के ऊपर भी आप प्लेस करके रख सकते हैं। बस इसे ग्लास सरफेस या स्टील के यानी मेटल सरफेस के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि उस सरफेस पे रहने के बाद इतना इफेक्टिवली इसका जो ये फ्रिक्वेंसीज रेडिएट करता है वो काम नहीं करता। आपको सोर्सेस अलग अलग मिल जाएंगे, जहां पे आपको एमगार्ड से वीडियोस मिलेगा, और इसमें इसका वेबसाइट भी है mguard.com, और फेसबुक पेज भी है इसका एमगार्ड टू दी वर्ल्ड करके। तो वहाँ पे ढेर सारे डिस्कशंस होते हैं, नए नए अगर उसमें वीडियोस आते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में इसमें अवेलेबल हैं। मतलब प्रेजेंटेशन को बड़ा सिंपल करने के लिए उन्होंने इसको बनाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सो दैट आप उसे समझ पाए उसको बेटर तरीके से। दिस इज ऑल अबाउट एमगार्ड। अब बात करते हैं मशीन कैसे हम ओन कर सकते हैं। देयर आर टू वेज, राइट। एक तो आप यहां से पेमेंट करेंगे, मलेशिया ऑफिस को हम इंटीमेशन देंगे, आप अपने आईडी में खुद एक यूजर की तरह मशीन को अभी ले सकते हैं। बाहर का कोई भी बंदा जो कि एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो अभी एमगार्ड खरीद नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, राइट। नाउ इंडिया के लिए क्या है कि ये प्री लॉन्च है, इंडिया में ऑफिस में यहाँ पे आया नहीं है। सो जब आएगा तो इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन, बट नाउ अभी जो इसको प्री लॉन्च किया है, इसे मलेशिया ऑफिस से आप लेके आ सकते हैं, या यहीं पे बैठे बैठे इंडिया से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मलेशिया ऑफिस से आपके घर तक सीधे आ जाएगा, राइट। अगर आप जाके मलेशिया ऑफिस से खरीद के लेके आते हैं, अभी ये बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। सो दैट इज अबाउट 1,07,000 11,14,000 रुपीज, राइट। 1,07,000 प्लस उनका शिपिंग का चार्ज। अब अगर वहां से आप मंगवाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू नियर अबाउट 1,73,000 रुपीज, क्योंकि इसमें 28% जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी है, प्लस उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का जीएसटी भी 18% लगता है, और उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे 10% का एडिशनल चार्ज भी कुछ लगता है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये हमें ज्यादा अमाउंट का पड़ता है, नियर अबाउट 64,000 एक्स्ट्रा है ये, राइट। अभी आप मलेशिया छोड़ के दुबई ऑफिस से भी इसे खरीद सकते हैं। अगर कोई आप दुबई ट्रैवल करें तो वहां से भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन दुबई में इंडियन आईडी पे आप लेके नहीं आ सकते अपने आईडी पे। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मलेशिया के एनर्जी ऑफिस से लेने की ये फैसिलिटी हमें मिला है कि हम अपनी आईडी पे एज ए यूजर मशीन को ले सकते हैं। अगर आप दुबई से लेंगे तो दुबई की आईडी देनी होगी। अभी एज ए यूजर आप ले रहे हैं खुद के यूज के लिए, क्योंकि जब ये इंडिया में आ जाएगा तो मतलब आप ये समझो कि मतलब लोग पागल की तरह इस मशीन को लेंगे, क्योंकि ये लोएस्ट कॉस्ट पड़ेगा उनको एनर्जिक में एंटर होने के लिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। सबसे कम पैसे का कम पैसे का ये प्रोडक्ट हो गया है अभी इंडियन मार्केट के लिए, अगर जब ये आएगा तो। सो एक आदमी 1 लाख जो भी इंडिया में कॉस्ट पड़ेगा वो उतना पैसा देके मशीन ओन करेगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, वो एमगार्ड भी बेच लेगा और कैंगन भी बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये आएगा तो तब उससे पहले हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको जल्दी से जल्दी लाएं, उसको यूज करें, उसके टेस्टिमोनियल अपने खुद के रिकॉर्ड करें, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ सेम जो हमने कैंगन जब आया था हमारे लाइफ में जो किया था सेम चीज करें, सो दैट जब वो तैयार हो लेने के लिए इधर आप उनके लिए मलेशिया से मंगवा सकते हैं अपनी आईडी पे, या फिर वेट करें कि जब तक इंडिया में लॉन्च होगा तो तब उनको खरीद के आप दे सकते हैं। एटलीस्ट आप खुद के वीडियोस बनाना, टेस्टिमोनियल रखना, या इसके टेस्ट केस या इसके यूसेस की वजह से बेनिफिट, ये सारे के सारे आपके पास इंफॉर्मेशन होगा जब ये मार्केट में जाएगा। क्योंकि सबके पास आने से पहले ये आपके पास है, तो लोग आपको पूछेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके फायदे हैं, तभी तो जाके वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक लॉन्ग टाइम से इसे यूज कर रहे होंगे उस टाइम पे। क्लियर है? किसी को कोई सवाल?